अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक हम योर फेलियर्स। दोस्तों, आप फेलियर्स को कैसे ख़त्म कर सकते हो या फिर आप फेलियर से आगे कैसे निकल सकते हो, ये इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊँगा, क्योंकि जब तक आप फेल नहीं होते तो आप अपनी लाइफ में कामयाब नहीं होते। मेरे हिसाब से जिस दिन आप पहली दफ़ा फेल हुए उसी दिन आप समझें कि आपने आपकी कामयाबी की पहली सीढ़ी को पार कर लिया। ये मैं बोलता हूँ। लेकिन जो आपके फेलियर्स होते हैं ना, वो फेलियर से आपको कुछ ना कुछ चीज़ हासिल करनी चाहिए। ये नहीं कि फेलियर बार बार फेल होते रहो, ये भी अच्छी चीज़ है, लेकिन आप फेल हो रहे ना, उस फेल होने को जिस वक्त आप फेल हो रहे हो उस वक्त आपने डिप्रेस्ड नहीं होना। आपने ये नहीं बोलना हाय मैं फेल हो गया, अब यानी कि अब क्या करूँगा। डायरेक्ट जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी बहुत ज़्यादा सिंध के अंदर जो है कैसेस आते हैं, स्टूडेंट्स खुदकुशी कर लेते हैं। तो वो किस वजह से करते हैं? वो बोलते हैं हम लोग एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए, सुसाइड कर लिया उन्होंने। वो किस वजह से किया? उन्होंने बोला कि अभी उनके पास फेलियर आया था, ठीक हो गया ना, उनके पास फेलियर आया, वो लोग अभी फेल हो गए, वो बैठे हुए डिप्रेस्ड हो गए। वो डिप्रेस्ड हो गए, अभी वो बोल रहे हैं अभी हम लोग हो गए हैं फेल, अब हम दोबारा कामयाब नहीं हो पाएंगे। वो ये लोग सोचते हैं, वो ये सोचते हैं और फिर वो सुसाइड की तरफ चले जाते हैं। मेरे भाई, सुसाइड ही तो उसका हल नहीं है ना। इस तरीके से नंबर 1 जो टिप होती है, वो टिप होती है कि स्टेप होता है, वो आपने उस चीज़ को फेस करना है। वो जो आपके अंदर फेलियर आया ना, उस फेलियर को आपने फेस करना है। जब आप बाहर जाएँ, लोग आपको बोलें अरे तू तो फेल हो गया, वो जो चीज़ होगी, वो जो आवाज़ें होंगी, वो जो लफ्ज़ होंगे, वो जो तंज होगी, उस चीज़ को आपने फेस करना है। यही तो है फेलियर। नंबर 1 स्टेप ये था जिससे आपने फेलियर से कुछ ना कुछ सीखना है। उसके बाद क्या है? उस चीज़ को आपने कबूल करना है, एक्सेप्ट करना है उस चीज़ को कि हाँ भाई मैं अब फेल हो चुका हूँ। अब मैं जो हूँ इस एग्ज़ाम में फ़ेल हो चुका हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं बेटर ट्राई करूँगा, नेक्स्ट टाइम मैं इस एग्ज़ाम में फ़ेल नहीं होऊँगा, नेक्स्ट टाइम मैं ज़्यादा मिस्टेक्स नहीं करूँगा, नेक्स्ट टाइम वो सारी मिस्टेक्स मैं नहीं दोहराऊँगा जो कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में की थी, जिस टाइम में फ़ेल हो गया। उस चीज़ को आपने कबूल करना है कि आप फ़ेल हो गए, बाहर आप जा रहे हैं, लोग आपको बोल रहे हैं भाई तू फ़ेल हो, उस चीज़ को आपने एक्सेप्ट करना है कि मैं फ़ेल हो चुका हूँ। हाँ, अब मैं फ़ेल तो हो चुका हूँ, कुछ सीखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आपके सामने एक पेपर आ रहा है, ठीक है? अभी आप पेपर में आपकी जो कुछ मिस्टेक्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपको छोटी सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे आपको डॉग की स्पेलिंग नहीं आ रही, आप लिख रहे हो DGO, ये क्या बना? डॉग नहीं बनाना। अब आपने क्या करना है, जब भी आप दोबारा एग्ज़ाम्स की तैयारी करना, तो आपने उस एग्ज़ाम्पल को अपने सामने रखना है। DGO जो आपने लिखा है ना, उसकी करेक्ट एग्ज़ाम्पल आपने चेक करनी है। फिर जो उसकी करेक्ट एग्ज़ाम्पल होगी, जैसे DOG डॉग, उसकी करेक्ट एग्ज़ाम्पल है, फिर आपने उस चीज़ को इम्प्रूव करना है। इस तरीके से आपने उस चीज़ से कुछ ना कुछ सीखना है कि भाई अगले पेपर में कि जो अगली अटेम्प्ट में मैं उस चीज़ को जो है फेस नहीं करूँगा। ये भी जो है ना एक सीख मिलती है हमें। ग्रो करें यानी कि ग्रो आउट ऑफ इट, यानी कि उससे आप बाहर निकलें। आप फेल तो हो चुके हो, लेकिन अब भाई सारी ज़िंदगी तो फेल नहीं रहना ना। अब जॉबलेस हो गए सारी ज़िंदगी, तो जॉबलेस रहोगे, या फिर हो गए हो सारी ज़िंदगी, अब तुम जॉबलेस हो तो तुम घर में बैठे हो, अपने माँ बाप के पैसे के ऊपर पल अपने, तुम्हारे पास पैसे नहीं है इस वक्त, ठीक है ना? अब तुम जॉबलेस हो गए, या फिर तुम फॉर एग्जांपल तुम कोई बिजनेस कर रहे थे, अब तुम्हारा उस बिज़नेस में कोई नुकसान हो गया, तो अभी तुम बिज़नेस नहीं कर रहे, अभी तुम घर पे बैठे हो पेरेंट्स के ऊपर, ठीक हो गया ना? तो अब तुम्हें सारी ज़िंदगी तो ऐसा नहीं करना पड़ेगा ना, सारी ज़िंदगी तो पेरेंट्स तुम्हें नहीं खिलाएंगे ना। तो तुम्हें उस चीज़ से निकलना है बाहर, ग्रो करना है। जो तुम्हारा फेलियर है उससे तुम्हें बाहर निकल के ऊपर आना है, ये चीज़ होती है। अब ऐसा थोड़ी ना फेलियर है तो फेलियर है, भाई घर में बैठा रहा है फेलियर बंदा, डिप्रेस हो गए, कुर्सी पे बैठा हुआ, अब मैं क्या करूँ, यूँ करके बैठा हुआ, अब मैं क्या करूँ भाई, बिग क्वेश्चन मार्क, अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ भाई, डिप्रेस्ड हो गया बंदा कि फेल तो मैं हो गया हूँ, अब मैं क्या करूँ, दोबारा अटेम्प्ट नहीं करेगा बंदा। अब हमारे यहाँ होता है कि जो बंदा एक दफ़ा फेल हो गया ना, वो दोबारा अटेम्प्ट नहीं करेगा, ठीक हो गया ना? बंदे ख्वाहिशें तो बड़ी रखते हैं, लेकिन जब उसमें फेल हो जाते हैं ना, उसमें फिर उनकी जो यानी कि सोच, यानी कि उनकी थिंकिंग होती है, वो डगमगा जाती है। फॉर एग्जांपल यानी कि बहुत ज़्यादा स्टोरीज होती हैं। एक बच्चे की स्टोरी, नाम नहीं लूँगा, लेकिन था वो, उसकी स्टोरी थी, उसने ना CSS के एग्ज़ाम्स क्लियर करने थे। अब उसने क्या किया, फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा बुक्स उठा के लेके आ गया, वो अपने घर में उसने रख दी, ठीक हो गया, घर में उसने रख दिए। अब भाई बुक्स की बहुत ज़्यादा लाइब्रेरी उसने बना दी है। अब क्या हुआ भाई, अब समझने वाली बात है, अब क्या हुआ, अब उस 3-4 साल मैंने कि उसने बोला मैं मेहनत करूँगा फिर जाके मैं अटेम्प्ट करूँगा,
ठीक हो गया। अब वो 3-4 साल का इतना बड़ा गोल उसने सेट कर लिया, 2022 से 2025 तक का तकरीबन गोल उसने सेट कर लिया, 3 साल का उसमें डिफरेंस आ गया। अब वही 2 महीने उसने पढ़ा, तीसरे महीने भाई चल निकल। अब उसने क्या किया पता है, अब उसने तकरीबन जो है ना टाइम था ना उसका, उसने किताबों में निकाल दिया। ठीक हो गया, पढ़ता रहा 2 महीने, पढ़ता रहा फुल तकरीबन, खाना पीना छोड़ दिया, हर चीज़। ओ भाई मेरे 3 साल तक तुझे पढ़ना है, 5 बुकें, फॉर एग्जाम्पल 5 बुकें तू लाया है। अब 5 बुकें तू 3 साल में आराम से ख़त्म कर सकता है ना, तो जल्दी थोड़ी ना है। फिर आप जो ना उससे यानी कि बोर होने लग जाते हो, फिर आपके अंदर जो क्यूरियोसिटी है वो ख़त्म हो जाती है। इस तरीके से मेरे भाई गोल भी तुम अपने छोटे छोटे गोल बड़े रखो, लेकिन उससे जो पाने के लिए तुम्हारा वे होगा ना वो तुम्हारा हमेशा छोटा होना चाहिए। और फेलियर से हमें क्या चीज़ सीखने को मिली, फेलियर से हमने सबसे पहले उसको फेस करना है, उसके बाद हमें उसे एक्सेप्ट करना है, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें लर्न करना है, उससे कुछ ना कुछ सीखना है, उसके बाद हमें क्या करना है, ग्रो आउट यानी कि उससे बाहर निकलना है हमें। ठीक हो गया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर से मिले।